Good morning everyone. In last lecture we have discussed about the physical properties of metals as well as non-metals. And now some special cases we have given, मतलब कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, इसके बारे में देख लें. जैसे ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. देखो सारी मेटल जो हैं वो सॉलिड फॉर्म पे आएगी रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन हमारे पास मर्क्यूरी हैं एक्सेप्शनल केस में. याद रखें, एक्सेप्शनल केसेस खास याद रखने हैं, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं. एक्सेप्शनल केसेस में क्या रहेगा? मर्क्यूरी जो है वो आपको लिक्विड टेम्परेचर, लिक्विड स्टेट पे देखने को मिलेगा रूम टेम्परेचर पे. एंड metals have high melting point and boiling point, but the thing is that गैलियम and cesium have very low melting points. गैलियम और सीजियम दो ऐसी मेटल हैं जो सॉलिड में पाई जाती हैं रूम टेम्परेचर, बट स्लाइटली हायर दैन द रूम टेम्परेचर दे विल बी मेल्ट. मतलब अगर आप जैसे गैलियम का एक टुकड़ा ले लें, अपने हाथ में रखकर उसको मतलब मुट्ठी बंद कर दें, तो अपनी बॉडी की गर्मी से ही वो मेल्ट हो जाएगा. मतलब इट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा. अब रूम टेम्परेचर मतलब हम 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर रहे हैं, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर. तो अगर उससे ऊपर चला जाएगा टेम्परेचर तो इट विल फाइन इनटू द लिक्विड. मतलब जैसे इंडिया जैसे कंट्री के अंदर नॉर्मली देखा जाए तो वो लिक्विड में देखने को मिलेगा, तो हमारा टेम्परेचर हाई रहता है विंटर को छोड़कर. Then iodine is a non-metal but it is a lustrous. आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है लेकिन शाइनिंग होती है उसके ऊपर. जब हमने देखा कि भाई आयोडीन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मेटल लस्ट्रस होता है. लेकिन यहाँ पर आयोडीन विच इज़ अ नॉन मेटल, अगेन उसके अंदर हमें लस्टर देखने को मिलता है. मतलब इट इज़ अ एक्सेप्शनल फॉर लस्ट्रस इन नॉन मेटल. Then guys, carbon is a non-metal and that can exist in different forms. ये एक नॉन मेटल है, ये अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई देता है, जिसको कहा जाता है एलोट्रॉप्स एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज एलोट्रॉपी. कार्बन जो होगा उसके अलग अलग रूप होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है. जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन, ठीक है, ये तीनों कार्बन के ही स्वरूप हैं. बट देखा जाए तो डायमंड और ग्रेफाइट तो आपने देखे हैं, ठीक है, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ग्रेफाइट जो होगा वो सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है, जबकि अब देखो डायमंड को इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल. अब कार्बन की प्रॉपर्टी, कार्बन नॉन मेटल है तो वो ब्रिटल होना चाहिए था, हार्ड नहीं होता है नॉन मेटल्स, ठीक है. लेकिन देखो तो डायमंड वो मेटल से भी हार्ड होता आता है. तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं. कार्बन नॉन मेटल है तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, लेकिन डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. तो यू कैन फाइंड दिस कि देयर आर सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलती है. अल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो फर्स्ट ग्रुप की है, हमारा जो मॉडर्न पीरियड टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं. तो दे आर सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ. तो नॉर्मली मेटल्स हमारी हार्ड होती है, ठीक है, लेकिन ये जो दो जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला, वो सॉफ्ट होता है. वी कैन कट इट विथ नाइफ, इतना सॉफ्ट होता है. एंड दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो. लो डेंसिटी होती है, वो हल्की होती है. मेटल्स आर लाइट इन वेट, साथ में वो मेल्टिंग पॉइंट भी उनका लो रहता है. जबकि हमने मेटल्स में देखे थे कि मेटल्स हार्ड होती है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेटल्स हैवी होती हैं, लेकिन ये सब अल्कली मेटल एक्सेप्शनल केस में कंसिडर की जाएगी. सो गाइज, एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लिया. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़. उससे पहले तो नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. सी, हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड हो सकते हैं, मेटल के ऑक्साइड हो सकते हैं, और ये दोनों जो हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे. मतलब मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक होते हैं
नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। क्लियर? तो देखेंगे आगे चैप्टर के अंदर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सो फॉर दैट वी हैव गिवन सर्टेन एक्टिविटी एंड यू हैव टू टेक द सैम्पल्स एज यू हैव टेकन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। सो द फर्स्ट रिएक्शन विथ एयर मतलब ऑक्सीजन। ये रिएक्शन विथ एयर मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके देखें। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू टेक सम मेटल सैंपल, जैसे हमने लिया, और उसको आप फ्लेम के ऊपर रखो, जलाओ। क्या करना है? हम उसको जलाने के लिए ट्राई करेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे आपने मैग्नीशियम मेटल को ली है और जैसे आप उसको बर्निंग कैंडल के ऊपर रखेंगे, यू फाइंड सम वाइट डेजलिंग लाइट, चमकती हुई रोशनी आएगी और वो जो अपना मेटल है वो जल जाएगा और उसकी ऐश फॉर्म होगी। ठीक है? अब आपको क्या करना है? उस ऐश को कलेक्ट कर लेना है और उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेकर थोड़ा सा पानी डालकर उसको डिज़ोल्व कर दो और फिर उसका लिटमस टेस्ट करके दें। तो आप देखेंगे कि जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड लिटमस ब्लू होगा, मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर शो करते हैं। सो यार मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया हमने, मेटल का ऑक्साइड्स बनेंगे, मतलब जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड्स। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। जैसे आप ले लो कॉपर ले लो आप। कॉपर को अगर आप इस तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो जलेगा नहीं, इट विल नॉट बर्न, बट यू कैन फाइंड सम ब्लैक कलर कोटिंग ऑन इट विच इज़ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर के वो ऑक्साइड होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको बोला जाता है, CuO। सो द रिएक्शन विल बी इक्वेशन इट इज़ कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड CuO। ओके, एंड द सेम वे वी हैव एल्यूमिनियम ऑल्सो। एल्यूमिनियम का अगर आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो बनेगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, सो हियर गाइज कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब समझो कि आपने देखा है कि भाई CuO का अगर आपने HCl के साथ रिएक्शन किया, CuO प्लस HCl, तो बनेगा CuCl2 प्लस H2O। मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करने का मतलब ये हुआ कि CuO का बेसिक नेचर होगा। ये बात समझो, एसिड का एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा, एसिड का बेसिक के साथ रिएक्शन हुआ। मतलब ये हुआ कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स के सैंपल्स हैं जो दोनों नेचर शो करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और जिंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान रखना, ये याद रख लीजिए आप। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स और जिंक ऑक्साइड ये दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए उनको एम्फोटेरिक कहा जाता है। दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सी गाइज, यू हैव गिवन हियर एग्जांपल्स लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन किया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, आपने देखा सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ। फिर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस के साथ रिएक्शन किया, तो भी देखो तो सोडियम एल्यूमिनियम मतलब सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ। मतलब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो हैं वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं एंड दे कैन बी प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। Now most metal oxides are insoluble in water। मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो अल्कली बनाते हैं। अब समझो आप यहाँ पर अल्कली और बेसिक में क्या डिफरेंस होता है। हम हर अल्कली को बेसिक कह सकते हैं, लेकिन हर बेसिक को अल्कली नहीं कह सकते। अल्कली मतलब बेसिक, बट बेसिक मतलब अल्कली नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि अल्कलीज जो होते हैं वो बेसिक हैं, वो बेसिक हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं। पानी में डिज़ोल्व होंगे मतलब क्या करेंगे? अल्कली कहा जाएगा। हर एक बेस पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो द बेस विच कैन बी डिज़ोल्व इनटू द वाटर दे आर नोन एज अल्कली। जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये दोनों जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं एंड दे फॉर्म अल्कली।